साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उफैरा फैज़ और आज हम मौजूद हैं सांधा रोड पर और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये है कैफ़े हमीद, जिनका बन पलस्तर जो है वो पूरे लाहौर में बहुत मशहूर है और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये मक्खन में बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि 1955 से ये दुकान यहाँ पर मौजूद है और ये बन पलस्तर बना रहे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बन पलस्तर की मेकिंग और हम चलकर बात करते हैं इनके ओनर के साथ, इनके शेफ के साथ बात करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। आइए चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं कैफे हमीद के ओनर के साथ, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सईद। सर तो मुझे ये बताएं कि जो कैफे हमीद है वो किसके नाम पर? वो बड़ा भाई था, वो फौत हो गया। के नाम पर? नहीं, हाँ जी। ये सारी चीज़ जो है वो सारा सेटअप जो भी ना वो हमारे वाले साहब ने स्टार्ट किया। तो हम तो छोटे छोटे थे, उन्होंने बन पलस्तर का नाम वो ही रखने वाले हैं। नाम कैसे पड़ा ये बन पलस्तर का नाम? उन्होंने वैसे ही रख दिया नाम। वैसे ही किसी ने पूछा ना ये क्या नाम रखा है इसका, उन्होंने कहा बन पलस्तर। तब से ये नाम जो है वो मशहूर हो गया और अब लाहौर के हर कोने में आपको बन पलस्तर। मैं कहता हूँ ये बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है खाने। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि 1955 से आपकी दुकान जो है वो यहाँ पर है, आप 1955 से काम कर रहे हैं, कभी सोचा नहीं कि यहाँ से कभी मूव करें, कोई बड़ा कैफ़े बनाएं? वो सोचा है 3 कैफ़े तो बना लिए हमने। 3 ब्रांचें बना ली, एक साथ है, एक वो आगे है चौक में, एक और बन जाएगी। एक और बन जाएगी? हाँ जी। जी 3 ब्रांचेज इनकी हैं, तो एक ब्रांच कोई मेरे नाम पे कर दें, कोई मेरी टीम को भी दे दें। अब्दुल सईद के नाम पे चलेगी वो। और एक दिन में कितने बर्गर बनते हैं? 2000-2500। 2000 से 2500 बन पलस्तर डेली बेसिस पे जो है वो यहाँ पर बनते हैं। तो अच्छा मैं इनके शेफ से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे? टिक्कियाँ हैं, ये टिक्कियाँ मैं देख रही हूँ यहाँ पे बनी हुई रखी हुई हैं, तो ये टिक्कियाँ पहले से बना के आते हैं? ये पहले से बनाते हैं, इनको तैयार किया जाता है और ये इसमें चिकन डाला जाता है, चिकन चने की दाल होती है और बम से जो हम बनाते हैं ये मक्खन में बनता है। इसके अंदर चिकन शामी होता है, अंडा होता है, उसके अलावा सैंडविच होता है, फ्राइंग टोस्ट होते हैं, टोस्ट भी होता है। मुझे ये बताएं कि एक दिन में आप कितनी मक्खन की टिक्कियाँ जो है वो डाल लेते हैं, क्योंकि अभी मैं प्रोसेस में देख रही थी मिनट ये है जो मक्खन की टिक्की है वो फेंक रहे होते हैं इसके ऊपर, तो कितनी मक्खन की टिक्कियाँ यूज़ करते हैं? ये तो तकरीबन अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्यों वो नहीं हो सकता, क्योंकि 2500 के करीब हम अवसर बेचते हैं हम, उसके अलावा सैंडविच होते हैं और फ्राइंग टोस्ट भी होते हैं, सब में मक्खन ही यूज़ होता है। अच्छा आप लोगों की स्पेशलिटी मक्खन? जी हाँ। अच्छा आपके बन पलस्तर में और किसी और के बन पलस्तर में क्या फ़र्क है, लोग यहीं पे क्यों आते हैं? ये सबसे पुरानी दुकान है, इस दुकान के हो गए हैं 65 साल दुकान के हो गए हैं और हर कस्टमर को जहाँ से भी कस्टमर आते हैं सबको पता है पुरानी दुकान कौन सी है। अंडे कितने यूज़ हो जाते हैं? अंडे भी उसी हिसाब से यूज़ होते हैं जिस हिसाब से बन पलस्तर निकलते तो एक बन पलस्तर की क्या प्राइस? हैं। एक बन पलस्तर की 70 रुपये प्राइस है। सिर्फ 70 रुपये? मक्खन डाल के अंडा और शामी चिकन। कहाँ से आए? काफ़ी दूर से हम आते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, अक्सर हम इनके पास आते रहते हैं खाने के लिए। कितने साल हो गए आपको आते हुए? तकरीबन 3-4 साल तो हो गए हमें इतने इनके पास। 4 साल से आप यहीं पर आते हैं? जी हाँ। अभी कोई टेस्ट में कोई फ़र्क महसूस? नहीं अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। टेस्ट अच्छा है तो हम आते हैं ना रेगुलर बेस पे। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है कोई ख़ास, उसके बावजूद भी आए हो, बैठ के खा रहे हो, रोड किनारे बैठे हुए हो? जी अभी तो आप इस वक्त तो सर्दी की वजह से ये है, नहीं तो आप यहाँ देखें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, बैठने की जगह नहीं होती इवन के। तो टेस्ट की वजह से, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट अच्छा है तो आते हैं लोग खाने के लिए। अब मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी स्पेशल इनका बन पलस्तर, उसके भी मैं रिव्यूज़ आपको दूंगी इसी वीडियो में। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इस टाइम मेरे सामने बन पलस्तर भी मौजूद हैं और फ्रेंच टोस्ट जो है वो भी आ चुके हैं और एक नहीं 4 बन पलस्तर हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के ओनर ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर आप 4 बन पलस्तर खाएंगी तो 50 बन पलस्तर जो है आपकी टीम के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट होंगे। तो मैं उनका चैलेंज पूरा करने की कोशिश करती हूँ और मैं इसको ट्राई करके आपको बताती हूँ उसके टेस्ट के बारे में।
टेस्टी है। इसमें अंडा, इसका शामी, इवन इसके अंदर जो मक्खन में जिस तरीके से इसको फ्राई किया पूरे प्रोसेस के अंदर, स्टार्टिंग से लेके एंड में इसमें मक्खन ऐड होता जा रहा है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि बन पलस्तर की क्या ही बात है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दें। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें कहाँ जाकर कहाँ का फूड कवर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।